पद्म श्री डॉक्टर बख्शीराम जी, डॉक्टर साहब और सम्मानित किसान भाइयों। वैसे तो डॉक्टर साहब ने सारा कुछ बता ही दिया और मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम लोगों को नई नई तकनीक पर काम करना होगा। कुछ हमारे बुजुर्ग किसान हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि जो हम पहले करे आ रहे थे वो शायद ठीक है। पिछले 1 साल 2 साल पहले हमने एक बुकलेट बनाई थी, उसमें भी डॉक्टर बख्शीराम जी का हमने हेल्प लिया था नई टेक्नोलॉजी को लेकर। फिर से मैं डॉक्टर राणा को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बुकलेट को लेटेस्ट बना दें। जैसे डॉक्टर राजेंद्र जी ने अपने कुछ बातें किया है, डॉक्टर बख्शीराम जी ने सुझाव दिए हैं अपने, और जो हमारे कुछ प्रोग्रेसिव किसान हैं जो खेतों में प्रैक्टिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं और बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं अज्ञानता की वजह से, या ये मानते हुए कि हमारे बड़े ये करते आ रहे हैं हम वही करेंगे। तो एक बुकलेट दोबारा से बनाएं और जितने भी हमारे किसान परिवार हैं, करीब मुझे लगता है 20,000 किसान परिवार होंगे, 50,000 हमारे टोटल किसान हैं, हर किसान के पास वो बुकलेट होनी चाहिए और किसान उस बुकलेट को बहुत सीरियसली पढ़े और कोशिश करे कि उसके अकॉर्डिंग काम कर ले। उसमें सारे डॉक्टर बख्शीराम जी या दूसरे साइंटिस्ट या हमारे प्रगतिशील किसान जो कुछ नया कर रहा होगा केवल वही होगा। और देखिए हमारा भी एक स्वार्थ होता है ये सब करने के पीछे। चीनी मिल को चलाने के लिए गन्ने की जरूरत है और गन्ना अच्छी क्वालिटी का हो। अच्छी क्वालिटी का गन्ना पाने के लिए हम ये सब कवायद करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि किसी खाद दवाई के लिए जो हम रिकमेंडेशन करते हैं तो किसान को लगता है पता नहीं हम क्यों रिकमेंडेशन कर रहे हैं। खाद दवाई डलवाना हमारा कोई बिजनेस भी नहीं है, पर हमारा जो बिजनेस है गन्ना, जैसे इसी बार पैदावार कम है, पैदावार किसान की कम है, चिंतित हम है, रिकवरी कम आएगी, हम तो होंगे चिंतित, बट किसान बैठ के अकेले में परेशान होता है कि रिकवरी नहीं रहेगी तो चीनी मिल समय से भुगतान नहीं कर पाने की। हमें लगता है अगर किसान के पास पैदावार कम आएगी तो वो अपनी फसल में खाद पानी या अपने परिवार का पालन पोषण वो अच्छे से नहीं कर पाने का। हम दोनों पक्ष ऐसे हैं, चाहे हम कभी कभी आप विचार भिन्नता की वजह से एक दूसरे की बात को ना माने, बट एक के नुकसान में दूसरे का नुकसान ऑटोमेटिक जुड़ा है और हित भी। आपके यहाँ कोई हित होगा तो मेरा तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, और हमारा हित अच्छा होगा, रिकवरी अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, तो स्वाभाविक है वो लौट के कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। तो इसलिए अच्छी पैदावार के लिए जो डॉक्टर साहब ने बताया है नर्सरी का है मेन। तो बुआई के टाइम पे एक जो पार्टर के डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं वो बात सही है। पहले 2 बार पार्टर लगाते थे, मुझे भी याद है जब छोटे थे तो उसके ऊपर मैडे के ऊपर बिठा देते थे हमें बच्चों को कि भाई 2 बैठ लो और कड़ा सा लग जाएगा। अब बिजली इतनी होगी, हर किसान के पास ट्यूबवेल है, पानी पूरा आ रहा है, एक पानी फालतू लग जाएगा। बट हमें मतलब अगर जरूरी नहीं कि आप ये सारा खेत कर लें, आप जो डॉक्टर साहब बताते हैं, जो फैक्ट्री वाले लोग बताते हैं, आप पहले एक छोटा टुकड़ा 2 बीघे अपनी कैपेसिटी हिसाब से 4 बीघे 1 बीघा उतना कर लें और देख लें अगर वो अच्छा होता है आगे बढ़ा लें, और लगता है वो अच्छा नहीं हुआ तो फिर जो मिल के क्षेत्रीय अधिकारी हैं हम सब लोग हैं, फिर हमसे चर्चा करें कि साहब वो आप लोगों ने रिकमेंड किया था लेकिन वो अच्छा नहीं हुआ। हो सकता है आप पे करने का तरीका गलत रहा हो, या हो सकता है हमारा ज्ञान अपडेट हो जाए, हम कोई बात कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इससे तो अच्छा ही होगा और वो अच्छा ना हो रहा हो, हम दूसरों को नहीं बताने। ज्ञान क्या है, जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ेगा। आप कोई प्रैक्टिकल करके हमें बताओगे डॉक्टर साहब फील्ड में क्यों जाते हैं, मैं सुबह का डॉक्टर साहब टाइम तो थोड़ा है, कह रहे एक बार फील्ड चला जाऊंगा तो मैं कुछ खेत देख लूंगा, मुझे जब बात करूंगा मुझे आसान होगा कि मैंने देख के बात कर रहा हूँ, यानी कि ज्ञान पहले मैं ले लूंगा तो मैं ज्ञान बांट पाऊंगा, और मुझे ज्ञान नहीं होगा तो क्या मैं क्या ज्ञान बांटूंगा। और अभी हम कुछ 15-0-23 वैरायटी लेके आ रहे हैं। अभी हर किसान कोशिश करें कि वो 1-1, 2-2 बीघा रख लें। थोड़ा वो सॉफ्ट है, इनिशियली इसमें नुकसान ज़्यादा है। जब 38 लेके आए थे हम, 38 में भी बहुत नुकसान था। मुझे याद है मैं एक बार छुर गाँव में गया था तो वो बोले जी ये टोकरों में भर के कैसे बेच जाए, क्योंकि वो गिद्धड़ इतना खा गया वो टोकरों में भरनी पड़ी उन्हें। और जैसे जैसे सब लोगों ने लगाना शुरू किया वो टोकरों की जगह वो फिर हमारे बुग्गियों भी नहीं आया। तो 23 को भी ये मान कर चलें कि ये सॉफ्ट है, इनिशियली ये 38 की तरह ही बिहेव करेगा। इसको जहां लगाएं थोड़ा ऐसी जगह लगाएं जो जंगली जानवर का, पशु का या आदमी का नुकसान कम हो। जैसे जैसे इसका रकबा बढ़ेगा ये भी वैसे हो जाएगा। तीसरी वैरायटी है CU 118 वैरायटी पे डॉक्टर साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं। देखिए इन्होंने वैरायटी को जन्म दिया है, 38 की जगह भी 18 की बात कर रहे हैं, तो वो कुछ
सही होगा। 118 की प्रॉब्लम थी कि हम उस पर जो पार्ट आप ज़्यादा दबा कर लगाते हैं, इसलिए वो कहते हैं डॉक्टर साहब की जर्मिनेशन अच्छा नहीं हुआ। पिछले बारों में हमने कुछ खेत कराए थे जिसमें मिट्टी कम लगी, तो वहाँ पर जर्मिनेशन भी अच्छा है, उसकी पैदावार भी अच्छी है। 118 भी सब लोग कोशिश करें, एक एक दो दो बीघा लगा लें। मतलब कोई भी नई वैरायटी जब लगाते हो या कोई नई चीज़ करते हो, कभी पूरे में करने की जरूरत नहीं है। पहले जितनी जमीन के हिसाब से 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा कर लें। और डॉक्टर साहब हर महीने आते हैं, मैं आप सबको बता दूं, डॉक्टर साहब फैक्ट्री हर महीने हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो आते हैं वो 1 दिन के लिए। अगर किसी गांव विशेष में किसी व्यक्ति विशेष को लगता है कहीं कोई ऐसी एबनॉर्मल प्रॉब्लम है या कुछ वो जानना चाहते हैं, तो वो एडवांस में बता देंगे। हम उस गांव में मीटिंग करना, लोगों को मिलना, वो सब हो जाएगा। मतलब डॉक्टर साहब आपके लिए अवेलेबल हैं। और ये हम सब की खुशनसीबी है कि इतना सीनियर मोस्ट आदमी हमारे बीच में हर महीने आ जाते हैं, तो हम इनका लाभ लें और मैक्सिमम अपनी पैदावार को बढ़ाएं। मैं इसी सब के साथ अपनी वाणी विराम देता हूं और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि इसके बाद खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद जाएंगे। कोई बिना खाना खाए नहीं जाएगा। जिन किसानों ने माल्यार्पण किया डॉक्टर साहब को, वो तो स्वागत था, सब संभव नहीं था सबका नाम लेना, बट डॉक्टर साहब जितने ये लोग बैठे हैं या जितने हमारे क्षेत्र के किसान हैं, उन सब की तरफ से आपको पद्मश्री मिला है। मैं अपने किसानों की तरफ से दोबारा आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपके लंबे भविष्य और उम्र की कामना करता हूं कि आप बहुत सालों जिए। आप जैसे लोगों का तजुर्बा हमें मिले और हमारी आने वाली जनरेशन को भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद। 30 प्लॉट मिले थे जिनको हमने अप्रूव करा दिया, लेकिन फिर भी ये एक चिंता का विषय है क्योंकि अभी इतनी पैदावार की दूसरी वैरायटी तो कोई है नहीं कि हम उसको चेंज कर लें। तो हम चाहेंगे जितने लंबे समय तक हम इस वैरायटी को चला लें उतने लंबे समय तक चलानी चाहिए। उसके लिए हमें सबसे पहला प्रिकॉशन रेड रोड का लेना पड़ेगा। रेड रोड का प्रिकॉशन लेने के लिए हमें अभी जो यूज करना है, बुआई से पहले सभी किसानों को अपने खेत में ट्राइकोडर्मा का यूज करना है। इसको बिल्कुल पल्ले गांठ मार लें कि भाई जब गन्ना बुआई करने से पहले खेत की तैयारी में हमें ट्राइकोडर्मा डालना ही डालना है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा ही एक ऐसी फंगस है जो रेड रोड की फंगस को खत्म कर सकती है। जब आप प्रिकॉशनली डाल लोगे, यदि आपके खेत में कहीं रेड रोड की फंगस बची होगी या कहीं से आ गई होगी तो वो नष्ट हो जाएगी ट्राइकोडर्मा से। दूसरी चीज ये है कि अब हम प्लांट की कटाई कर रहे हैं। जो गन्ना हम काट रहे हैं, बहुत सारे खेतों को वैसे विजुअल देखने में पता नहीं लगता है कहीं उसमें रेड रोड तो नहीं है। वैसे हमारा स्टाफ देख रहा है सब जगह, लेकिन जब हम खेत में गन्ना काट रहे हैं, गन्ने की छिलाई करवा रहे हैं, बुग्गी भर रहे हैं, ट्रॉली भर रहे हैं, उस टाइम हम उसकी जड़ों को जरूर देख लें। कहीं किसी गन्ने की जड़ कहीं रेड तो नहीं हो रही, कहीं से रेडिश तो नहीं आ रहा उसमें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कोई 1-2 क्लम्प उसके अंदर कहीं गन्ने में आ गया हो। तो यदि कोई ऐसा गन्ना आपको कहीं कटाई के समय में दिखाई देता है, उस गन्ने की जांच जरूर करा लें, हमारे स्टाफ से करा लें। हमारा स्टाफ हो सकता है आपको कहीं पहली बात तो क्लियर कर देगा क्योंकि सब चीजें हमने बताई हुई है, लेकिन फिर भी यदि उसको नहीं समझ में आएगा तो वो हमारे डॉक्टर साहब को बता देगा। कहीं बाहर से वैज्ञानिक बुलाने पड़ेंगे, वहां से चेक करवा लेंगे, लेकिन जानकारी जरूर हो जानी चाहिए। लाल होना जरूरी नहीं कि वो रेड रोटी होगा, वो रूट बोरर की वजह से भी लाल हो सकता है, कोई दूसरी फंगस छोटी मोटी लगी उससे भी लाल हो सकता है, लेकिन उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि यदि कहीं आपकी जड़ों में कहीं रेडिश आ गया है तो वो गन्ना काटाई के टाइम पे जरूर आ जाएगा, पता लग जाएगा। एक दूसरा ये है कि जब हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं, बुआई करते समय जब हम गन्ने का बीज करते हैं, बीज को छोटे टुकड़ों में काटें, इसका विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें कि ऊपर का 1/3 भाग ही बोएं। अभी क्योंकि चीनी मिल चल रही है तो जो ऊपर का 1/3 भाग है उसको आप यदि बुआई में यूज करेंगे और नीचे का जो गन्ना है वो आप चीनी मिल में सप्लाई कर सकते हो। अब की बार तो हो सकता है चीनी मिल गेहूं की बुआई से पहले बंद हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत बुआई का बाद का रहता है, उस टाइम गन्ना डालने की दिक्कत रहती है, लेकिन जो इस टाइम की बुआई है उसको तो हम 1/3 बुआई कर सकते हैं। जो यदि हम पूरी बुआई भी 1/3 नहीं कर रहे तो कम से कम अपने खेत में अपने एरिया के हिसाब से कहीं 1 बीघा, कहीं 2 बीघा, कहीं 3 बीघा, जिसका जैसा है उतनी नर्सरी जरूर तैयार कर लें। लाइन से लाइन की दूरी जरूर बढ़ा के रखें। ये सारे प्रिकॉशन हमें लेने पड़ेंगे। यदि ये प्रिकॉशन ले लेंगे तो हमारी 238 वैरायटी अभी और लंबे समय तक चल जाएगी, जो कि हमारी अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। ऐसे तो 15-0-23 दूसरी वैरायटी भी है, लेकिन अभी क्योंकि फील्ड में नहीं आई है, वो कितनी पैदावार देगी, कितने लंबे समय तक चलेगी, इसका कहना मुश्किल है। रेड रोड से बचने के लिए अभी देखो, सही बात यह है कि दवाई तो हमें डालनी पड़ेगी,
क्योंकि रेड रोट ऐसी बीमारी है, वैसे तो डॉक्टर साहब चाह रहे हैं कि दवाई ना डालें, हम भी चाहते हैं कि दवाई ना डालें, लेकिन दवाई उतनी डले जितनी रिक्वायरमेंट है। दवाई बहुत ज्यादा यूज ना हो, लेकिन टाइम उसका और दवाई कौन सी डलनी है ये जरूर पता होना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि हो तो रहा हमारे उसमें टोबोरर लग तो रहा टोबोरर और दवाई डाल रहे हैं हम किसी दूसरे कीड़े की, तो वो ऐसे डालने से कोई फायदा नहीं। दवाई की यदि किसी किसान को अपनी किसी भी चीज की जानकारी इस तरीके से चाहिए, हमारा जो फील्ड स्टाफ है उससे बता सकते हो आप, उसको क्लियर पता होता है कि कौन सी दवाई किस टाइम लगेगी और किस टाइम उसका प्रयोग करेंगे। एक दूसरा ये है कि आज के टाइम में हर किसान को दिखाई दे रहा है कि भाई बीज कहीं बाहर से ले आओ, कि यार 238 वैरायटी तो गई। ऐसे में बहुत सारे किसान आपको बेवकूफ भी बना जाएंगे। कुछ हमारे पास हमारे क्षेत्र में भी हो सकता है इक्का दुक्का किसान के यहाँ खड़ा हो, कोई रिजेक्ट वैरायटी का बीज खड़ा है, यही नहीं पता कि वो बीज है किस वैरायटी का। जब हमें यही नहीं पता किस वैरायटी का बीज है, हम लाके बोलेंगे, वो किसान तो सोच रहा है कि यार यहाँ से चला जाए, क्योंकि ऐसे में क्या कर रहा है किसान, वो 700 रुपये बता देगा तो सोचेगा भाई और बढ़िया बीज होगा, 1000 बता देगा उनको यार तो 1000 से कम नहीं देने का भाई, तो उसे लगेगा यार और भी अच्छा दिख है कुछ, तो वो कुछ भी वैरायटी लाके बोले रहा है किसान। जिसकी बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि बाहर से कोई यदि वैरायटी गन्ना की लेके आ रहे हैं तो उसकी जानकारी चीनी मिल के स्टाफ को जरूर करा दें, हम उसकी जांच करा लेंगे। यदि वो वैरायटी वास्तव में अप्रूव्ड वैरायटी है और खराब वैरायटी नहीं है तो बीज हम लाने के लिए आपको अलाउ कर देंगे। लेकिन कोई भी गन्ने की बुआई करने से पहले, क्योंकि अभी बुआई का टाइम शुरू हुआ है और खराब वैरायटी लाके यदि आपने एक बार बोली तो समझो कि वो आपका उसके वैरायटी के साथ बहुत सारी बीमारी भी आ जाती हैं जिनका हमें नहीं पता होता। हमें तो खत्म गन्ना एक बार देख लिया उसके खेत में खड़ा हुआ, मोटा गन्ना खड़ा, बढ़िया गन्ना खड़ा, घोड़ा ही बढ़िया, ला के बोल दिया, किसी ने बिचाना बता दिया, किसी ने कोई नई वैरायटी का नाम बता देगा ऐसे ही, और हमें वो देखी नहीं वैरायटी, आगे आपने वो बोली, कोई 1235 बता देगा, कोई कुछ बता देगा। तो वैरायटी बाहर से लाने से पहले उसकी जांच जरूर करा लें। ऐसे अनदेखी करके कोई भी वैरायटी बाहर से लाके ना बोएं, क्योंकि ऐसे में आदमी जब परेशान हो जाता है ना कि भाई हमारा 38 तो गया, कोई दूसरी वैरायटी लाके बोले, तो ऐसे स्थिति में किसी भी वैरायटी को लाने से पहले चीनी मिल स्टाफ का जरूर उसको पता कर लें। जो बीज लाने से पहले उसको हम कहीं भी दूर भी बीज होगा वहीं पे जाकर देख लेंगे, वो कोई बात नहीं, वहीं भी चेक कर लेंगे जाके, लेकिन बीज की जांच जरूर करवा लें। कोई भी बीज ऐसा ना हो कि वो आप लाके उसकी बुआई कर लें और फिर चीनी मिल उसको ना ले। गन्ना बीज तो खराब वाला तो बोना वैसे भी गलत तरीका है कि भाई आप बाहर से बीज लाके ऐसा नहीं बो सकते। तो इन चीजों का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। बाकी अभी मैं डॉक्टर बक्सीराम जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है उसके कुछ थोड़ा बहुत हमारे बीच में रखेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे क्षेत्र में बहुत दिन से आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र में क्या क्या एक्टिविटी किसान कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी में हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए और कौन सी एक्टिविटी हम का तरीका चेंज करना चाहिए। भाइयों देखो गोष्ठ के बाद में जो है अपने किसान भाइयों के लिए खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया तरीके से हमारे प्रधान जी तो भाइयों अब थोड़ा सा भोजन ले लें। क्या बताया? जयवीर सिंह, गांव छुर, सिवाया। अच्छा सिवाय से एक छुर से भी है हमारे यहाँ भी। अच्छा आपका गांव सिवाया? हाँ भी। अच्छा ठीक।